नमस्कार मेरे भाई और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़, संस्कृत या अपभ्रंश। तो बिहारी से नहीं हुई है, द्रविड़ से भी नहीं हुई है और संस्कृत से भी नहीं हुई है। तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 12 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है तो, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 11 नहीं है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर चढ़ाना। विरोध करने में सिर चढ़ाना का कोई मतलब ही नहीं है। सिर झुकाना कोई मतलब नहीं है। सिर कटाना कोई मतलब नहीं है। सिर उठाना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा सिर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम शब्द का सही तद्भव है। ग्राम शब्द का सही तद्भव है। ग्राम का सड़क नहीं होगा, शहर नहीं होगा, सड़क नहीं होगा, खेत नहीं होगा, क्या होगा? गांव होगा। जिसका मुझे भय था वही हुआ वाक्य है सरल वाक्य है? नहीं। संयुक्त वाक्य है? नहीं। नकारात्मक वाक्य है? नहीं। जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। मेघ शब्द का पर्यायवाची है। मेघ शब्द का पर्यायवाची है सफरी नहीं है, शुभ नहीं है, सूर्यपुत्र नहीं है, तो क्या है? नीरद इज राइट आंसर। जटिल का विलोम है। कठिन नहीं है, रूढ़ नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो क्या है? सरल इज राइट आंसर। अंधेर नगरी का अर्थ है राज्यविहीन स्थान? नहीं। जहाँ अंधेरा हो, इसका कोई मतलब नहीं। सुनसान जगह, इससे भी कोई मतलब नहीं। अंधेर नगरी का अर्थ होगा अन्याय की जगह। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो हमारे आँखों के सामने है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द। परोक्ष गलत, ये हमारे आँखों के सामने नहीं होता। प्रत्येक, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रारूपता, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो हमारे आँखों के सामने होता है वो होता है प्रत्यक्ष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो क्यों आ गया, कब आ गया, प्रश्नवाचक आ गए। जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे तो हमारा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कारक है, तो हमें कारक चिन्ह बताना है। वृक्ष से, तो से के लिए कौन सा होगा? कर्ता ने। कर्म को नहीं होगा। करण से हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से भी हो गया, करण से भी हो गया, अधिकरण भी नहीं होगा। अब करण और अपादान में से एक होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से होगा और अपादान से अलग। इसमें क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अपादान से अलग, अलगाव के लिए अपादान का उपयोग होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अपादान हमेशा अलगाव के लिए यूज होता है। राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं वाला गलत। कर्मवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा, कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, इसमें कोई संख्या की बात नहीं हो रही। सार्वनामिक विशेषण, कोई सार्वनामिक नहीं है। परिणामवाचक, कोई परिणाम नहीं हो रहा। इसमें गुणवाचक विशेषण है, तो गुण इसकी ईमानदार होने की विशेषता है। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में हमें उस उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग नहीं होगा। मान हमारा नहीं होगा, मन हमारा नहीं होगा, तो अप इज राइट आंसर। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर धन एस, गलत।
नरे धंस गलत, न धन रेस गलत, नर धन ईस इज राइट आंसर। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है, सत धन अर्थी गलत, सधन अर्थार्थी गलत, सता धन अर्थी गलत, सत्य धन अर्थी इज राइट आंसर। 10 मुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास गलत, द्विगु समास जिसमें संख्या, द्विगु समास हो सकता था लेकिन जिसमें संख्यावाची के साथ अंग रहित होता है, इसमें अंग आ रहा है। और जो हमारा बहुब्री होता है इसमें संख्यावाची तो होना चाहिए, इसमें 10 हैं मुख संख्यावाची के साथ अंग सहित, इसमें अंग है, जैसे कि 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। कर्मधार है, ये भी नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का भय है, नहीं, क्रोध नहीं, विस्मय, कोई विस्मय नहीं हो रहा। वीर रस, तो वीर रस में क्या होता है? उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, नहीं, 13 मात्राएं होती हैं, नहीं, 18 मात्राएं होती हैं, नहीं, 16 मात्राएं होती हैं, सही। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार है, नहीं, श्लेष अलंकार है, नहीं, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक इज राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।